नर्मदे हर मात नर्मदे हर। आप आए, यहाँ पे रहे, आपके जीवन का अनुभव और यहाँ कैसा लगा आपको, इतना आप घूमे, जो भी आपको समझ में आया हो, न उसमें सच हो न झूठ हो, सिर्फ आपकी समझ हो, तो आप बताइएगा। और कोई फिर प्रश्न होगा तो पूछिएगा जाते जाते। गुरुदेव जी, आप बता रहे वैसे घुमा तो काफ़ी जगह पे हैं, लेकिन जो जगह यहाँ मिली है, जो एक अंदर की मन की इच्छा होती है कि मेरे को ऐसी जगह चाहिए। हाँ, हर की होती है नहीं, लेकिन मैं तो मेरी इच्छा बोल सकता हूँ कि मेरे को ऐसी जगह की ज़रूरत थी कि जहाँ पे बिल्कुल शांति हो और वहाँ बस इसी के शिक्षा के अलावा या ज्ञान के अलावा कोई चर्चा ना हो, आलतू फालतू की बातें ना हो। और तो वैसे ही कि वैसी सेम चीज़ें यहाँ पे मिली, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आया था घर से 7-8 दिन के लिए बोल के, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी, फिर भी मैं माताजी से भी फिर रिक्वेस्ट करी दोबारा से फ़ोन करके, आपसे परमिशन लेके। मैंने 2 हफ्ते के करीब उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन इतना अच्छा लगा कि अभी भी मेरा मन करता है कि जैसे माताजी की परमिशन लेके मैंने 15 दिन में या जब भी वो परमिशन देंगी। अब तो उनको भरोसा हो गया कि अभी तक तो उनको भरोसा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, कहाँ उठेगा, वो ऐसे माँ को तो चिंता होती है। अब जाऊँगा तो उनको ये भरोसा भी हो जाएगा कि हाँ सही जगह पे गया था, वापिस अब दोबारा भी जाएगा तो वहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि अगली बार उसको भी ऐसे चिंता नहीं होगी और मैं आराम से आऊँगा और आपके सानिध्य में और अच्छे से अपनी साधना करूँगा। यहाँ पे आपके व्यवस्थाओं को लेके क्या अनुभव हुआ, यहाँ के सिस्टम के नियम को? व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, हर चीज़ से कोई मतलब किसी चीज़ की कोई ऐसी वो नहीं है कि जो एक इंसान को जीने के लिए जो चाहिए वो हर चीज़ टाइम से मिल रही है और ज्ञान भी टाइम से मिल रहा है। कोई चीज़ की फालतू दिक्कत भी नहीं है कोई चीज़ की। नर्मदा जी के सुबह दर्शन करते हैं और पूरे दिन ज्ञान की गंगा में नहाते हैं, और जो भी आते हैं यहाँ साधक सब एक ही लेवल के तकरीबन आते हैं, तो उनसे भी जो चर्चा होती है वो ज्ञान की चर्चा होती है, तो काफ़ी यहाँ एक जैसे बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड काम नहीं करता। हाँ, ये तो आपने देखा होगा, सही, यहाँ एक जैसे ही रहना पड़ेगा। अपनों की कुटिया है तो अपने जैसा आपको बर्ताव सबसे करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ न कोई छोटा है न बड़ा, ना बड़ा है। साधक हो तो साधक हो, बस बात खत्म। किसी के बैकग्राउंड से किसी से मतलब किसी का नहीं नहीं है। ये बड़ा ही अच्छा है गुरुदेव जी। ऐसे जगह शायद ही मेरे को तो क्या किसी को भी शायद कोई नसीब वाले को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाती। सही सही, मैंने भी घूमा है। मैं बहुत सोच समझ के अपनों की कुटिया का निर्माण किया हूँ कि लोग आएं और अपना आत्मिक कल्याण करें। मेरी तो अभी भी वही जिज्ञासा है कि मैं बार बार आऊँ, जितने भी दिन रह सकूँ आपके पास। अगर जब तक माताजी जब तक की है थोड़ा आना जाना, बाकी तो कोई घर में सब समझदार है, कोई वैसे वाली दिक्कत नहीं है। वो पिताजी तो आदेश दे रखे हैं, बोले ठीक है तुझे ऐसे करने करने। इन माताजी का थोड़ा सा मन अलग है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और जाते जाते एक मैं तो यही आपसे भी एक रिक्वेस्ट प्रार्थनाएं रख रहा हूँ कि आप दिन आप चर्चा भी कर रहे थे इसमें कि जो ये परिक्रमा मार्ग है उसके ऊपर एक जगह लेकर के वह सेवा का वहाँ बनाएंगे। तो उसमें मेरा भी भाव है कि अगर उस सेवा में नहीं तो वहाँ पर छोटी जगह जिसका मैं खुद अपना भुगतान करके अगर एक इतनी सी जगह मिल जाए जिसमें भी मैं भी अपनी पूरी जितने भी टाइम आगे निकले उसमें मैं, जब ये परिक्रमा साल भर चलती है तो उसमें सेवा या अपना तो उसी में करो ना रह के। अलग से क्यों? उसमें तो बहुत अच्छी बात है। अलग से क्यों? अपने मैं को क्यों खड़ा करना? जब मैं कह रहा हूँ कोई पानी पिला रहा है तो वही गिलास लेके तुम पानी पिलाने लगो। तुम अलग से गिलास क्यों खरीदना चाहते हो, एक बाल्टी क्यों रखना चाहते हो? तो उसके लिए तो अगर अनलिमिटेड बाल्टी मिल गई तो तुम्हें तो बस काम है पानी पिलाने का। कोई दिक्कत ही नहीं है गुरुजी, अगर ऐसी कृपा है आपकी तो बहुत ही बढ़िया। तो वो हम बना रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि लोगों के लिए बना रहे हैं, तो वहां रह के करो ना। अलग से क्यों करना चाहते हो? बिल्कुल मेरा भाव अलग से क्यों? दो क्यों? अलगाव क्यों चाहते हो जीवन में? नहीं वो चीज़ नहीं है। मैं आपने उस दिन बोला था साधक जाएंगे और साधक ही वहाँ करेंगे, तो मेरा अगर मान लो वहाँ पे साधक बन के यहाँ पे नहीं भी रह सकूँ कुछ दिन के लिए तो वहाँ भी वो सेवा वहाँ पे जाओ, सेवा करो, या मेरे परिवार वाले भी कोई भी उनमें सेवा में लगा सकूँ। हाँ तो अलग से क्यों? आप ही लोगों का है,
कोई भी करे, फिर कोई दिक्कत ये नहीं। कोई व्यक्ति विशेष का थोड़ी नहीं बना। आश्रम, विद्यालय, शमशान, मंदिर, ये कोई व्यक्ति विशेष का होता है क्या? शमशान में ऐसा फिक्स है क्या कि यहाँ पे ये जलेंगे, यहाँ पे ये जलेंगे? ऐसा फिक्स है क्या? हाँ, ऐसी कोई ऐसी कोई जाति व्यवस्था है क्या वहाँ कि यहाँ पे ये जाति वाले जलेंगे, यहाँ पे हो? सब एक ही जगह जलाए जा रहे हैं, इधर से उधर जाके पूछते हो? नहीं, कोई नहीं। तो सेवा में क्या क्या मैं अलग से क्यों, उसी में क्यों नहीं? फिर कोई दिक्कत नहीं बोलती। अगर आपका आदेश होगा तो मैं तो मैं तैयार वही हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये कहाँ से समझ आएगी, अलग से क्यों? यही तो मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, अलग से क्यों, उसी में क्यों नहीं सेवा? उसमें तो मैं तो वही अशोक भाई को उसको बोल रहा था, मेरा नंबर दे देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, कि अगर ऐसा कोई हो तो मैं घर का कुछ भी काम कितना भी जरूरी है वो संभाल लेते हैं लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम अभी अब तो ये साल गया, अब ये देव उठनी के पहले बनाना पड़ेगा। देव उठनी से लोग परिक्रमा करते हैं। अभी मैं इसमें लग गया था। अब मेरा भाव है कि वहाँ भोजन रहने की व्यवस्था निःशुल्क किया जाए और परिक्रमा वासियों के लिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, तो वहाँ करो ना सेवा, भोजन बनाओ, खिलाओ, देखो व्यवस्था। बिल्कुल। जिसको करना है वो करे। सेवा कोई व्यक्ति विशेष, कोई संप्रदाय का थोड़ी ना हो रहा है, कोई व्यक्ति विशेष का थोड़ी ना हो रहा है। आप अधिकार से कर सकते हो। और अलग से अगर करोगे तो फिर आपको सारा तामझाम आपको, तो मैं कहाँ फिर उसमें रहा? ना फिर आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अलग फिर से बनाओ आश्रम, करो पूरा व्यवस्था, फिर अलग से क्यों देगा? आप पूरा आश्रम चलाओ भैया, हाँ? खोल दिया गया, आप करो सेवा। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अब सेवा करना है कि मान के लिए बोर्ड लगाना है, वो देख लो कि राजस्थान से एक व्यक्ति आया, फला फला आदमी है और फला फला सेवा यहाँ दे रहा है, वो लगाना है। तब तो आपको वहां जगह नहीं मिलेगी, तब तो कहीं ढूंढना पड़ेगा। भागे नहीं। और आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान का ये किसी व्यक्ति विशेष का तो है नहीं। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब ज्ञान, ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष इसमें तो है नहीं, ठीक है। प्रत्यक्ष सेवा करो। जरूर। और फिर अकेले तो कर नहीं सकते, तुम अकेले भी करना चाहोगे तो और लोगों को लेना पड़ेगा। फिर आपको सारी व्यवस्था ताम झाम जमाना पड़ेगा, और जमाया मिल रहा है तो उसमें सेवा करो ना। सही है, सेवा करो, निकल। हाँ, लेकिन उसमें बोर्ड नहीं पाओगे। हाँ, अकेले करोगे तो बोर्ड लगा सकते बोर्ड की हो। जरूरत नहीं, बोर्ड है की जरूरत है। अरे मेन बात यही तो है, सारा लफड़ा बोर्ड का है। बोर्ड लग गया तो फिर सेवा नहीं तो समर्पण फिर बोर्ड है के लिए तो अलग होना है। बताओ, बोर्ड ही तो है, नहीं तो संसार में सेवा की कमी है क्या? कोई गौशाला खोला है, जाके गौशाला में सीधा सेवा करो ना। सेवा करने के लिए एक जगह की कमी है। भाई एक बालक मुझे मिला, बोला मैं गौशाला खोलना चाहता हूँ। मैं बोला गाय कभी रखे भी हो? पहले आप गौशाला में कई साल सेवा करो, और जब उस लायक हो जाना, उनकी भावनाओं को समझना कि उनकी क्या जरूरत है, किसे जरूरत है, तब आप गौशाला खोलना। पहले सीखो तो, सीधा खोलना ही है। आजकल क्या है ना, सीधा हमें बनना ही है क्या? पहले रगड़ो अपने आप को। घर से निकले नहीं कि बस आश्रम बनाना है और दुनिया को लूट के बस सेवा करनी है। शान में दाम लगता है ना, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं। जीवन लगा देना पड़ता है सेवा में। अब एक जन मुझे मिले, बोले अब सोच रहा हूं कि नर्मदा तट पे कहीं कुटिया बना के भजन करूं। बोला क्यों? भजन करके फिर क्या करोगे? बोले बस अपना कल्याण करेंगे। बोला रोटी कहाँ से खाओगे? बोले कोई भी दे देगा। तो बोला अपने बच्चों से ले ना, पूरी जिंदगी उन्हें दिए, अब खाओगे समाज का रोटी? क्या माल वहां दिया, माल दे दिया, चाबी दे दिया। अब हमने क्या किया? बैरागी हो गया। अब समाज के लोगों का माल खाओ।
आप उनसे बोल दीजिए ना कि मैं यहाँ कुटी बना रहा हूँ, कुटिया बनाओ, महीने का इतना भेजना। भाई समाज का खा रहे हो तो समाज का भरोगे कैसे, ये बताइए। अब 60 के बाद अगर समाज का खाने लगे तो भरोगे कैसे? जरा ये सोचो जरा, दोगे कैसे? एक एक अन्न का हिसाब करना पड़ेगा। पहले से ही बहुत है, लोडेड हो। हाँ वही तो, माँ बाप का, वही आस पड़ोस का। तब इसलिए सोच समझ के फैसला लो। सेवा करना इतना आसान नहीं, जिंदगी लगा देनी पड़ती है। और नहीं फिर सेवा के नाम पे मेवा खाओ। ज्यादा तो लोग यही करते हैं, सेवा के नाम पे मेवा, वो भी आवरण, जैसा आवरण है वैसा सेवा देते हैं। किसी को एक सी कमरा दिए, किसी को बोले वहीं पेड़ के नीचे सो जाओ। बात समझ रहे हो? पहले लायक बनो। सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो आवरण से मुक्त हो गया हो। सेवा साधना खाने का काम नहीं है। भ्रष्ट होने में टाइम नहीं लगती। साधक बन के कोई श्राप देने लगता है और सेवा बन के कोई मेवा खाने लगता है, ज्यादातर यही होता है। इसलिए सोच समझ के फैसला लेना, बाकी आपकी मर्जी। आपका जीवन है, आपके जीवन पे अधिकार है। समझ रहे हो? तो बनेगा तो आप आराम से रह के वहां सेवा दो। आप शारीरिक सेवा दो, शारीरिक सेवा दो, धन सेवा दो, तन सेवा दो, जो आपके पास है लगाओ, करो सेवा। समझे? अच्छा, करना ही है तो फिर उसी के बगल क्यों? जहां जरूरत है वहां करो। वही तो हो रहा है, फिर बगल में तुम अगर एक आदमी चाय पिला रहा है, एक आदमी भोजन करा रहा है, बगल में ही टपरी रख दो। जरूरत क्या, एक तो फ्री में खिला ही रहा था, बगल में ही क्यों? बगल में तो जरूरत ही नहीं है। बगल में क्या जरूरत है आप बताओ? एक आदमी तो फ्री में सेवा दे रहा है, उसके बगल में आप क्यों? कहीं दूसरी बगल देखो आप तो। या तो आप पूरी तरह करो तो हम आपको जगह बता दें। बोलो, अगर आपको करने की इच्छा है तो पूरी तरह मैं जगह आपको बता दूं नर्मदा परिक्रमा में। पूरी तरह करेंगे। हाँ करो, उसमें मैं आपको जगह बता देता हूँ। आप एक बार नर्मदा तट पे घूमो, आप देखो जहाँ जरूरत है वहां अपना लगा लो टापरी और लगाओ धन। हाँ लगाओ धन, पहले एक बार घूमो, फिर आप जहाँ जरूरत हो वहां आप ओमकारेश्वर से लेके समुंदर से लेके उस पार से लेके 3600 किलोमीटर लगभग 4000 के अंदर है, आप यात्रा करो। फिर देखो जरूरत कहाँ है, वो आप देखो, फिर वहां अपना लगा लो। लेकिन सेवा के लिए लगाना, मान के लिए नहीं। लगाओ फिर। और क्या हो तो कहीं भी टेंट आज आप बताइए, आप कैसे बोल दे रहे हो कि आज तक ऐसी व्यवस्था में मैं नहीं जिया जी? आप घर में भी ऐसी व्यवस्था में जिए क्या? इतना सुकून शांति एकांत मिला क्या? ये बस ये व्यवस्था देने में और ये ज्ञान देने में जिंदगी लग गई। ये ऐसे ही मुंह से नहीं निकल रहा है। भोजन तो आपको बढ़िया बढ़िया आपके घर पे भी मिलता था, नहीं मिलता था? बिस्तर भी आपको गादीदार मिलता था, कुर्सी भी मिलता था, चाय वहां तो चाय भी मिलता था, या चाय भी नहीं मिलती, दोनों टाइम भोजन नाश्ता मिलता था। लेकिन यहाँ इतना सुकून क्यों? क्योंकि एक आदमी का इसमें जिंदगी लग गया है। अब मैं 2011 में निकला हो, तभी मैं अगर आश्रम बना देता तो ऐसा थोड़ी नहीं बनता। इसके लिए जीवन लग गया। बात समझ रहे हो? 12 साल के ऊपर भ्रमण किया, जब देखा मैंने, फिर जब उसमें मैंने देखा कि ज्ञान की जरूरत है, किस ज्ञान की जरूरत है? प्रत्यक्ष ज्ञान की जरूरत है। फिर भोजन, रहना, एकांत, बहुत सोच समझ के फैसला लिया। इस फैसला को करने में कितने साल लग गए पता है? 12 साल के ऊपर। और आप घर से निकले नहीं कि बस एक जगह चाहिए और सेवा करना। पहले आप घूमो, सेवा करना है पहले घूमो।
सेवा के लायक बनो, जरूरत देखो, पहले भूख प्यास देखो। भोजन कराना है ना, पहले आप भूखे रहो, नहीं तो आप अहम भाव में भोजन कराने लगोगे। बात समझ रहे हो? आज अगर मैं आप लोगों को इतना प्यार से ज्ञान दे रहा हूं तो मैं इस दुख पीड़ा को झेला हूं, एक एक प्रश्न के लिए तरसा हूं, गालियां सुना हूं, और जब मैंने उस दुख को देखा तो मैंने कहा आप लोगों को ऐसी पीड़ा ना हो, इसलिए आपको सम्मान के साथ ज्ञान दे रहा हूं। मैंने भूखा कई दिन सोए, बात समझ रहे हो? भूख को जाना हो, बिस्तर को जाना हो। जब मैं ठंडी दिसंबर के महीने में मैं ऐसे कांप के सोता था तो मैंने उस ठंडी को देखा है, इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था में प्रेम है। इस तकलीफ को मैंने पहले झेला, बात समझ रहे हो? तब मैं आज आपको सम्मान से दे पा रहा हूं। और पता चला 2011 में निकला और मैं बोल देता ज्ञान भी दो, करो व्यवस्था, तो आपको भोजन मिलता, सोने का बिस्तर मिलता, और वही रटा रटाया ज्ञान मिलता। आपको इतना सुकून नहीं मिलता जैसे आप यहां से जा रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सेवा करना है, तो पहले आप नर्मदा तट पे घूमो कई साल, समय दो, तब आपको पता चलेगा सेवा कैसे करना चाहिए। बात समझ रहे हो? बोलिए। रगड़ो अपने आप को और सेवा के लायक बनो। नहीं, सेवक से मालिक बनने में देर नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है? और कोई प्रश्न हो तो बोलो। आप कैसे बोल दिए इतनी उम्र हो, क्या आप लोग घूमे नहीं हो क्या? एक एक से आश्रम में गए होंगे जहां एयर कंडीशन व्यवस्था है, क्यों आपको इतनी शांति नहीं मिली? बताओ, यहाँ जैसा आपको कहीं मिला? बोल रहे हो ना? नहीं मिलता। इसमें एक आदमी का जीवन लगा है, ऐसे ही नहीं हो गया। काले से सफेद बाल हो गया ये व्यवस्था तक, ये भाव और व्यवस्था प्रेम तक पहुंचने में। क्या हो गया? जब निकला था तो काला था, अब सफेद हो गया। क्या? यहाँ तक हाथ का बाल भी सफेद हो गया क्या? ये देख रहे हो? हाँ, इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ो, आवेश में जज्बात में जल्दबाजी मत करो। ठीक है? और कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, आराम से जाइए और समझ के यात्रा करिए। यहाँ जब भी आपकी इच्छा हो आ जाना। ठीक है? हाँ, सेवा करो, कुछ करने से पहले देख लो मैं उस लायक हूं या नहीं। बात समझ रहे हो? ठीक है? ठीक। महात्मा